तो ये है मध्यकालीन बंगाल के इतिहास पर एक संक्षिप्त जानकारी। देखिए, आज जिसे हम पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो इलाका कभी दिल्ली सल्तनत का एक बहुत अमीर सूबा हुआ करता था। लेकिन पता है, इसने बहुत जल्द ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। और इस दौर को समझने के लिए ना 3 बातें बहुत खास हैं। पहली बात, बंगाल एक होकर एक मजबूत सल्तनत बना कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है बख्तियार खिलजी से, जिसने इसे दिल्ली सल्तनत से जोड़ा था। बाद में इसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया, पर असली गेम चेंजर थे हाजी इलियास। उन्होंने 1345 में इन हिस्सों को फिर से एक किया और एक आजाद बंगाली सल्तनत की नींव रखी। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक घटना नहीं थी, इसने बंगाल को अपनी एक अलग पहचान दी। दूसरी बात, इस स्थिरता ने कला और शासन को कैसे मजबूत किया। देखो, शासकों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए शानदार इमारतें बनवाई, जैसे पांडुआ की विशाल अधीना मस्जिद। ये उस दौर की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक थी। कमाल है ना। लेकिन बात सिर्फ इमारतों की नहीं थी। इसी दौर में गियासुद्दीन आजम शाह जैसे सुल्तान भी हुए, जो आज भी अपनी न्यायप्रियता के लिए जाने जाते हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसा शासक जिसकी पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके इंसाफ से थी। और आखिर में तीसरी बात, ये दौर कल्चरल मिक्सिंग का एक बेहतरीन उदाहरण था। अलाउद्दीन हुसैन शाह के टाइम में महान संत महाप्रभु चैतन्य ने भक्ति का संदेश फैलाया। हुसैन शाह ने खुद सत्यपीर आंदोलन को बढ़ावा दिया, जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक सिंबल बन गया। और तो और उन्होंने मालाधर बसु को श्री कृष्ण विजय लिखने के लिए संरक्षण दिया और उन्हें गुणराज खान की उपाधि भी दी। तो कुल मिलाकर मध्यकालीन बंगाल सिर्फ राजनीतिक उठापटक का ही दौर नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी जगह थी जहां एक मजबूत पहचान, शानदार कला और एक मिलीजुली संस्कृति ने जन्म लिया।